वर्तमान की सरकार है, उन्होंने प्रदेश में अपने पिछले 5 साल और जो ये अब 6वां साल चल रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश में उद्योग का तो इतना अच्छा माहौल बना दिया, जिसकी कहना हम लोगों के बाद उसके कहने के लिए वर्ड नहीं है। लेकिन उनके अधिकारी अभी उनके माहौल में ढल नहीं पा रहे। जो छोटे ज़िलों में हैं, जैसे हमारा ज़िला फतेहपुर ज़िला है और एक छोटा ज़िला है और महत्वाकांक्षी जनपद भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित, लेकिन वहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, वो चाहे किसी भी भाग के कह लीजिए, वो उद्यमियों, युवाओं और सरकार के कहने पर नहीं चलते हैं। वो केवल पेपर में सरकार को तो दिखा दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारे ज़िले में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का एक भी योजनाओं का धरातल पे नहीं है। आज भी अधिकारियों की वही पोजीशन है आज से जो 5 साल पहले थी। पहले अपना जेब भरना है, फिर उसके बाद उद्यमी हो, व्यापारी हो, अपना काम करे। आज की परिस्थिति है, मैं बिनकी मिलर्स एवं गल्ला व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। वहाँ पर बिनकी मंडी की आज तक हम लोग टॉप मंडियों में बिनकी शुमार है और लगातार मंडी देते चले आ रहे हैं। बीच में चूँकि कृषि कानून पहले हट गया, हमारे यहाँ से मंडी खाली हो गई कि मंडी नहीं लगना है। मंडी के बाहर जो व्यापार करेंगे उनको मंडी नहीं लगना है, जो मंडी के अंदर के उनको मंडी लगना है। हम लोग उस स्थितियों में बिनकी एक ऐसी मंडी थी जो लगातार मंडी के अंदर सुविधाएं ना होते हुए कार्य कर रही थी और डीडीएम महोदय को हर दिन हम लोग को एडवांस मंडी शुल्क भी दिया गया, जिससे कि एक बिनकी मंडी की साख बनी रहे। लेकिन उसके बाद जो हमारे वहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह जी जो इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद सचिव महोदय आए इंद्र कुमार जी, उनके द्वारा एक लोगों को, व्यापारी को चोर समझा गया। क्या हम चोर हैं? तो सबसे बड़ी बात है, व्यापारी जो है वो उसकी आज भी सोच है कि अगर हमारा थोड़ा बहुत ले दे के काम चल रहा है तो चलाओ यार, इनसे झगड़ा कौन करेगा। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हो सकता है कल हम लोग उनके अधिकारियों के टारगेट में हो और ये होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि आप जिलों में जाइए, उद्यमियों से बातचीत करिए, संवाद करिए, उनकी समस्याओं को आप यहाँ बताइए, अपने स्तर से हल करिए। लेकिन माननीय वहाँ जाते ही नहीं, उद्यमियों से संवाद ही नहीं होता है। वो पहुँच गए तो उनके स्वागत के लिए तो पहले से आम जनता खड़ी, उद्यमियों की कहीं पूछ नहीं होती। उद्यमियों को तो सिर्फ एक सरकार का बंधुआ मजदूर बना रखा है कि बगैर मेहनत के टैक्स देता रहे। अगर उत्तर प्रदेश के उद्यमी, पूरे प्रदेश के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उनको सुविधाएं और उद्योग नहीं चला पाए तो उत्तर प्रदेश में कभी उद्योग संभव नहीं होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ स्थित किसान मंडी भवन में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि फतेहपुर से कुछ व्यापारी और उद्यमी भाई यहां पर पहुंचे हैं अपनी कुछ परेशानियों को लेकर। क्या परेशानी, हम सीधा उन्हीं से जानेंगे। सत्येंद्र जी हमारे साथ। सत्येंद्र भैया, क्या वजह आ गई फतेहपुर से लखनऊ आने की, क्या कुछ वजह रही है? एक्चुअली हम लोग फतेहपुर के मलवा औद्योगिक क्षेत्र से आए हुए हैं, क्योंकि जो हम लोगों के राइस मिलर्स हैं उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मंडी सचिव के द्वारा केवल परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं, उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। हम वहां से चक्कर लगा लगा के थक गए। आज हमें सबको बहुत मजबूर होना पड़ा कि हम निदेशक महोदय जी से मिलें और उनको ज्ञापन दें, क्योंकि एक समय था कि बिनकी में लगभग फतेहपुर ज़िले में 37 से ज़्यादा राइस मिलें हुआ करती थी, लेकिन सरकार की कुछ नीतियाँ कह लीजिए, पूर्व की सरकार की, या यहाँ के अधिकारियों का रूढ़ रवैया कह लीजिए, वो इकाइयाँ एक के बाद एक बंद होने को मजबूर हुई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, उस सरकार में युवाओं ने या यहाँ के उद्यमियों ने सोचा कि वो युवाओं के लिए कुछ नया करना चाहती है। उस नया करने में युवाओं ने उनके रोजगार उत्पन्न की भावना को अपने मन में लेने के साथ साथ ये भावना भी की कि हम ज़िले के लिए कुछ नया करें, क्योंकि सरकार हमारे साथ कर रही है, जिसके लिए नई राइस मिलें हमारे ज़िले में आ रही हैं। लेकिन जो वर्तमान में मंडी सचिव या इंस्पेक्टर हैं, वो राइस मिलों को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए कि जब कृषि कानून तीनों बिल वापस हुए थे, उन कृषि कानून बिल वापस होने में ये हुआ कि दिसंबर से मंडी शुल्क दोबारा लगेगी। जब मंडी शुल्क दोबारा का ये आया तो फिर शासन ने ये भी कहा कि जिन लोगों का 30 नवंबर तक जीएसटी के अनुसार स्टॉक है, उस स्टॉक को मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिसको सचिव के द्वारा आवेदन ऑनलाइन कराना पड़ेगा। वो ऑनलाइन के लिए हमारे जितने भी मिलर्स रहे मंडी सचिव से संपर्क किए। संपर्क करने के बाद उसके पास गए तो वो पहले मिलर्स को घुमाता रहा। इसके बाद उसने कहा, सीधा से इंस्पेक्टर ने कहा कि भैया मंडी सचिव पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हमें भी पैसा चाहिए, उनको भी चाहिए। अगर आप पैसा नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन हम लोग नहीं करेंगे। और इस जिद में जो वहाँ के उद्यमी हैं या नए युवा हैं, उन्होंने एक चीज़ प्रण कर लिया है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हमें उनको सहयोग देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने देश प्रदेश या मुख्यमंत्री जी के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उसके लिए हमारा नुकसान हो जाए तो हम अपना नुकसान कर देंगे, जिसके लिए हमारे सभी उद्यमियों को बहुत नुकसान हुआ।
जो स्टॉक था उसमें दोबारा मंडी देनी पड़ी। मंडी देने के बाद हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद नहीं करेंगे, अब इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे तो हमें चलाने के लिए फिर जो मंडी सचिव या जो नहीं करेंगे तो हमें काम तो करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना है। तो जो हमारे साथ ये पीड़ा हुई है, आज हम निदेशक महोदय को बताने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं कृषि भवन, और माननीय महोदय को हम चिट्ठी भी दिए हैं और उनसे मिलकर सारी समस्याएं बताए हैं। अगर हमारे उद्यमियों का, मिलर्स का जो स्टॉक में दोबारा मंडी दी गई है उस मंडी को वापस नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ जो मंडी सचिव हैं, इंस्पेक्टर हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमारा इसी तरह उत्पीड़न किया जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम जल्द मिलेंगे। और यहाँ से अगर हमको कोई इस पे सुधार नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं की गई, हमारा जो दोबारा मंडी दी है वो वापस नहीं मिला, तो फिर हमें मजबूरन निदेशक महोदय को अपनी फैक्ट्रियों की चाबी दे देंगे कि हम इंडस्ट्रियाँ कैसे चला पाएंगे। बार बार मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपकी समस्या बाहर निकल कर आई है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के कारण और उनकी हीला हवाली के कारण ही जो उद्यमी हैं वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने प्रदेश में अपने पिछले 5 साल और जो ये अब 6वां साल चल रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश में उद्योग का तो इतना अच्छा माहौल बना दिया जिसकी कहना हम लोगों के बाद उसके कहने के लिए वर्ड नहीं है। लेकिन उनके अधिकारी अभी उनके माहौल में ढल नहीं पा रहे हैं। जो छोटे ज़िलों में हैं, जैसे हमारा ज़िला फतेहपुर ज़िला है और एक छोटा ज़िला है और महत्वाकांक्षी जनपद भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित, लेकिन वहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, वो चाहे किसी भी भाग के कह लीजिए, वो उद्यमियों, युवाओं और सरकार के कहने पर नहीं चलते हैं। वो केवल पेपर में सरकार को तो दिखा दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारे ज़िले में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का, एक भी योजनाओं का धरातल पे नहीं है। ना मिलर्स को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। आप तकनीकी उड्डयन उनकी ले लीजिए, किसी भी मिलर्स को उन्होंने तकनीकी उड्डयन का फ़ायदा नहीं दिया है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से यही कहना, निवेदन करना चाहेंगे कि वो फतेहपुर ज़िले में ध्यान दें और अपने जो अधिकारी हैं उनका जो है एक बारी और उनको कहें कि जो योजनाएं हैं वो ज़िले में हकीकत में उतारें। अभी जैसे पूर्व 1 हफ्ते 10 दिन पहले के कार्यक्रम में हम माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कानपुर में मिले, उनसे भी हमने यही निवेदन किया है कि साहब, आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने माहौल तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जो आपके अधिकारी हैं उस माहौल में जिले लेवल में नहीं रहते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं। आपकी योजनाएं धरातल पे क्यों नहीं उतर रही हैं? उन योजनाओं के बारे में आप देखिए, जो आपको पेपर में दिया जा रहा है वो सब गलत है। आप देखिए, दिसंबर से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज ऐसा स्थिति आया है 9 महीने बाद कि हमको आज लखनऊ में आके माननीय निदेशक महोदय से मिलना पड़ रहा है। सारे उद्यमी अपना काम छोड़ के, देखिए कितने आदमी हैं, सब यहाँ आए हुए बैठे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें इंडस्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, कुल मिलाकर सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन सरकार की जो मंशा है कहीं ना कहीं उसमें जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते कई चीज़ें जो हैं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। आनंद गुप्ता। आनंद भैया, क्या वजह है फतेहपुर से यहाँ आने की? अभी जिस तरीके से सत्येंद्र जी ने बताया कि तमाम ऐसी परेशानियाँ हैं जिनसे का सामना आपको करना पड़ रहा है, बार बार अधिकारियों के ऊपर जो है वो आरोप लगाया जाता है। क्या लगता है अधिकारी आखिर क्यों नहीं काम करता? आज भी अधिकारियों की वही पोजीशन है आज से जो 5 साल पहले थी। पहले अपना जेब भरना है, फिर उसके बाद उद्यमी हो, व्यापारी हो, अपना काम करे। आज की जो परिस्थिति है, मैं बिनकी मिलर्स एवं गल्ला व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। वहाँ पर बिनकी मंडी की आज तक हम लोग टॉप मंडियों में बिनकी शुमार है और लगातार मंडी देते चले आ रहे हैं। बीच में चूँकि कृषि कानून पहले हट गया, हमारे यहाँ से मंडी खाली हो गई कि मंडी नहीं लगना है। मंडी के बाहर जो व्यापार करेंगे उनको मंडी नहीं लगना है, जो मंडी के अंदर के उनको मंडी लगना है। हम लोग उस स्थितियों में बिनकी एक ऐसी मंडी थी जो लगातार मंडी के अंदर सुविधाएं ना होते हुए कार्य कर रही थी और डीडीएम महोदय को हर दिन हम लोग को एडवांस मंडी शुल्क भी दिया गया जिससे कि एक बिनकी मंडी की साख बनी रहे। लेकिन उसके बाद जो हमारे वहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह जी जो इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद सचिव महोदय आए इंद्र कुमार जी, उनके द्वारा एक लोगों को, व्यापारी को चोर समझा गया। क्या हम चोर हैं? हम आपको मंडी शुल्क दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अंदर मंडी के अंदर व्यवस्थाओं के नाम में कुछ नहीं है। आज एक किसी को कार्य करना है, नया लाइसेंस बनवाने जाना है, उनको 15 से 20 हज़ार रुपये पहले उनको खर्चा चाहिए अलग से, तब उनको लाइसेंस बनवाना है। तो आप बताइए क्या हो सकता है? हम बार बार मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जिस तरीके की आप लोग परेशानियां बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, व्यापारी जो है वो, उसकी आज भी सोच है कि अगर हमारा थोड़ा बहुत ले दे के काम चल रहा है तो चलाओ यार, इनसे झगड़ा कौन करेगा। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हो सकता है कल हम लोग उनके अधिकारियों के टारगेट में हों और ये होगा।
हर लोग आज भी डेट में जो व्यापारी वो दबा कुचला है, सामने बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं पड़काती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फिर से परेशान करना पड़ेगा। जो आज के माहौल है, अधिकारी आज भी व्यापारियों को बहुत दबाव में करने का प्रयास कर रहा है। गेट पास कटना है, ऑनलाइन हो गया, उसके बाद उसको 200 रुपये चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 200 रुपये उसको रात में, अगर 10 बजे आप 11 बजे गेट पास करना है तो फ़ोन ही नहीं उठना है उसको। ये स्थितियाँ हैं, इससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरीके से। अगर इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ तो जो बिनती मंडी एक टॉप मंडियों में शुमार है, अगले कुछ 1 महीने में हम तो स्ट्राइक में जाएंगे, यहाँ से व्यापार बंद कर देंगे, हम दूसरी मंडियों तलाशेंगे। सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं जो व्यापारियों का दर्द है वो बार बार ये निकल कर सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान हैं। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। मनोज भैया, क्या लखनऊ आप लोग पहुंचे हैं फतेहपुर से, बार बार अधिकारियों के भ्रष्टाचार की बात निकल कर सामने आ रही है। सचिव ने भेजा है जी कि आप वहीं जाओ, तुम्हारा काम वहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो बस की है नहीं। 4 महीने मेरे को परेशान किया, टहलाता रहा, मेरे लड़कों को टहलाता रहा। जब वहाँ गए तो कह रहा कि मेरे बस के नहीं, अब तो वहीं जाइए, आप वहाँ हो पाएगा। थक हार के आखिरकार आप लोग लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में बहुत उम्मीदें लेकर भी पहुंचे होंगे। अगर यहाँ से उन उम्मीदों पर काम नहीं होता है तो फिर आगे की क्या रणनीति आपके एसोसिएशन ने बनाई है? योगी जी के लगे चलेंगे, योगी जी के पास अपनी बात वहाँ रखेंगे। इतने तमाम अधिकारी, इतने तमाम मंत्री होने के बाद भी अगर सारा काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही करना पड़ता तो इससे क्या जो हम तो सोच रहे हैं ना कि आज यही हो जाएगा। जी। अब जब नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बातें निकलकर जो सामने आ रही हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्यमी वर्ग है, वो लगातार परेशान है कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र भी आपसे पूछना चाहूँगा मैं आखिरी सवाल कि कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने अधिकारी हैं, इतना विभाग दिया गया है, IAS ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है, मंत्री दिए गए हैं, बावजूद उसके अगर सारी परेशानियां जो हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगी तो इससे क्या मैसेज जाएगा? क्या अधिकारी भी बेलगाम है, मंत्री भी बेलगाम है? सर ऐसा है, जो हम आम जनमानस के प्रतिनिधि हैं, जो काम आज हम यहाँ कर रहे हैं वो उनको वहाँ करना चाहिए ज़िले में। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि आप ज़िलों में जाइए, उद्यमियों से बातचीत करिए, संवाद करिए, उनकी समस्याओं को आप यहाँ बताइए, अपने स्तर से हल करिए। लेकिन माननीय वहाँ जाते ही नहीं, उद्यमियों से संवाद ही नहीं होता है। वो पहुंच गए तो उनके स्वागत के लिए तो पहले से आम जनता खड़ी, उद्यमियों की कहीं पूछ नहीं होती। उद्यमियों को तो सिर्फ एक सरकार का बंधुआ मजदूर बना रखा है कि बगैर मेहनत के टैक्स देता रहे। अगर उत्तर प्रदेश के उद्यमी, पूरे प्रदेश के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उनको सुविधाएं और उद्योग नहीं चला पाए तो उत्तर प्रदेश में कभी उद्योग संभव नहीं होगा, क्योंकि जितना अच्छा माहौल इन्होंने बना दिया है वो माहौल कभी नहीं। आज की जो माहौल उत्तर प्रदेश का है, कहाँ कहाँ से लोग, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे नए युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में थे वो नौकरी अब नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उद्योग लगाएंगे। अभी हम यूपी सीडा को मयूर महेश्वरी साहब को एक चिट्ठी लिखा है हमने कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में वैकेंट ज़मीन या प्लाट पड़े हुए हैं उन प्लाटों को करिए। हमारे यहाँ उद्यमी बिल्कुल तैयार बैठा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन सरकार को ये माहौल बनाना चाहिए। जैसे जिले में है, जिले में IAS बैठते हैं, जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कोई दिया जाता है तो उसका त्वरित समस्या का निस्तारण करना चाहिए। वो बस जांच के लिए फलाने अधिकारी को मार कर दिए, उनको मार कर दिए, वो होता नहीं है। जिले में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है उद्योग बंधु की बैठक। उद्योग बंधु की बैठक में हम लोगों से ज़्यादा वहाँ व्यापार मंडल होता है, जो कि उद्योग बंधु की बैठक होती है उद्यमियों के लिए। उद्यमियों को बुलाया ही नहीं जाता है। एक दिन पहले सूचना दी जाएगी, अब उद्यमी अपनी मील पे काम करेगा, जो कि ये पहले से भी है, और उसका समय भी निर्धारण की बात होती है। तो जो समस्याएं हैं हम लोगों की वो जिले स्तर में कभी नहीं सॉल्व होती है। हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि अगर जिले में जिलाधिकारी महोदय किसी की समस्या नहीं सॉल्व करते हैं या उनके अंडर में कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो आप हमको बताएं तुरंत। अब बताइए मुख्यमंत्री जी कितना ध्यान दें। तो जिले के जो IAS हैं, PCS हैं या दूसरे हमारे प्रतिनिधि हैं, सबको ध्यान देना चाहिए। अगर आप, क्योंकि उद्यमी जिले का एसेट्स होता है, जिला अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि हम पहले अपने एसेट्स को बचाएं। अब उनको अपने एसेट्स को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन वो एसेट्स को बचाने के लिए कार्य नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर उद्यमियों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और कहना ये है कि जिले स्तर पर जो है वो इनकी परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही हैं, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि जन सुनवाई के माध्यम से चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनमानस हो, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। लेकिन जो उद्यमी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिले लेवल पर उनकी समस्याओं का निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और बार बार जो मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों का भी क्या पालन किया जा रहा है वो भी देखते बन रहा है।
बहरहाल ये उद्यमी हैं जो फतेहपुर से लखनऊ पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और देखना ये होगा कि आखिर यहाँ लखनऊ में इनकी समस्या कितने प्रतिशत हल होती है। विल्जन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।